इस साल जब मैं सऊदीया के दौरे पे जा रहा था, उससे पहले मुझे कांग्रेसमैन का इनविटेशन आ गया। काजी अब्दुल कदीर खामोश, उनको लोग समझते हैं कि यार, वो समझ रहे थे कि यार ये तो पहले ही उनके जो है ना वो टाउट टाइप बंदे थे, तो इशाम साहब को भी यही लेके गए हैं, तो ये अब बिक जाएंगे उधर जाके। कि ये वो अजीम शख्सियत है कि जिसने अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर की शहादत के बाद उनके कत्ल का मुकदमा बतौर इhtजाजी तहरीक के लड़ा, लेकिन इनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ कि जो अपने कायद और लीडर का मुकदमा लड़ रहा है उसी को उनका कातिल बना के पेश कर इल्जाम लग गया उनके ऊपर। अंदाजा लगाएं। अच्छा शाम भाई, आप ज़ाहिर है दिफा साहबा के वाले से आपकी माशाल्लाह बड़ी खिदमात है, बल्कि आप बड़ा अग्रेसिव भी रहे सोशल मीडिया के ऊपर, तो जब आप इधर से गए तो इमिग्रेशन में आपको कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? इसका मतलब है ये खास तबका फिक्र है जो इसको हमारा दौरा अमेरिका भी नापसंद है, दौरा सऊदी अरब भी नापसंद है, काजी कदीर भी नापसंद है। क्या साजिद मीर साहब अगर कहें कि जी ये औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, तो मरीम नवाज को ना हुक्मरान बनाया जाए, तो कोई मानेगा उनकी बात? तो मैंने उसको कहा डॉक्टर साहब बात ये है कि ये जो आपके सामने सारा का सारा मुकदमा रखा जा रहा है ये झूठ के ऊपर मबनी है। वो एकदम चौंक गया और उसने मुझे कहा ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहा उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, आपने बतौर अहले हदीस और सेल्फी स्कूल ऑफ थॉट जिसको आप समझते हैं सबसे ज़्यादा रिजिड है, मुझे बुलाया है। मेरी सारी बहनों ने मास्टर्स किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, नहत स्टूडियो के प्रोग्राम गुफ्तो शुनीद की एक नई एपिसोड में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उलमा में मजहबी तबके में बहुत ज़्यादा मारूफ़ हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर उनके बहुत ज़्यादा जो मौक़िफ़ ऐसे हैं कि जिनको आलमी तौर पर पज़ीराई मिलती रहती है। और हालिया वो अमेरिका के दौरे से वापस आए तो हमने पहले ही प्लान बनाया हुआ था, इससे पहले उनका एक सऊदीया का बड़ा कामयाब दौरा हुआ था, तो मैं चाह रहा था कि उनके साथ इंटरव्यू करूं, लेकिन सऊदीया से वापसी पे ही उनका अमेरिका का प्रोग्राम बना, तो हमने कहा चलो इसको पोस्टपोन करके दोनों इकट्ठे प्रोग्राम करेंगे। तो इशाम भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहते हैं नहत स्टूडियो के प्रोग्राम में। मेरी तरफ से भी यही जज्बात है। अहलन व सहलन मरहबा, जमीयत अहले हदीस के सेक्रेटेरिएट में आप आए, दीदा दिल फराशरा। जज़ाकल्लाह। आपका जो पहला प्रोग्राम था वो हमारा हुआ था, उस हवाले से गुफ्तो शुनीद का जो प्रोग्राम एक रूफटॉप पे वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था माशाल्लाह, बल्कि मैं समझ मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा व्यू उसी प्रोग्राम के थे, तो हमारे चैनल के अलावा भी बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा उसको, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ऊपर खास तौर पे हलाल हराम का उसका जो टॉपिक था वो हर साल वो खुद बहुत ज़्यादा वायरल, मकतबा फिक्र के लोगों ने भी चढ़ाया हुआ था। बिल्कुल ऐसे। तो इशाम भाई माशाल्लाह सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं कि आप माशाल्लाह कामयाब दौरे से वापस भी आए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सफ़र जो है वो कितातुम मिनल अज़ाब, तो उससे ज़ाहिर है वापस जब बंदा पहुंच जाए तो ज़ाहिर है एक बड़ी मुहिम पार करके आता है, चाहे सफ़र में जितनी भी सहूलियात हो जाए। तो थोड़ा सा सऊदीया के जो है ना वो, क्योंकि सऊदीया तो आप पहले भी जाते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपका टूर लंबा था, गालिबन आपने मुलाकातें भी की, तो थोड़ा सा उसका हवाल बयान करें, उसके बाद इंशाल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू आपके अमेरिका वाले दौरे की हवाले से करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो एक बड़ा सरप्राइजिंग रहा है हमारे लिए भी और सब के लिए कि माशाल्लाह आप उधर गए हैं। और खुशी की बात यह है कि एज आ मजहबी स्कॉलर आपको इन्वाइट किया गया। तो सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुबैब भाई, जहाँ तक सऊदीया के दौरे का ताल्लुक है तो वो प्री प्लान्ड था कि वहाँ जाके जमीयत अहले हदीस की नेटवर्किंग करनी है, और अल्लाह के फजल करम से उनके जितने बड़े सूबे हैं वहाँ पे जमीयत अहले हदीस की नेटवर्किंग की। इमाम काबा के अलावा याद शुक्री साहब से, सलाहुल बुदैर से और दीगर अइम्मा से मुलाकातें हुई, और इस तरह वहाँ पे पाकिस्तानी जो कम्यूनिटी थी उन्होंने जिस किस्म का रिस्पॉन्स दिया और जिस किस्म के जज्बात का इजहार किया वो बहुत ज़्यादा खुशाइन था। सही माशाल्लाह। अगर आपको मैं बिला मुबालगा कहूँ, कई मरतबा ऐसा हुआ कि हर रोज़ दावत है, और मेरा ये वहाँ पे रूटीन थी कि मैंने कहा था कि ज़ोहर से इशा तक मैंने हरम में गुजारना है, और उसके बाद या उससे पहले जो भी दावत हो। तो एक दो दिन हमने ये सोचा कि हम अज़हुद जाके फैमिली के साथ कहीं ना कहीं पर जाके खाना खाएं। तो वहाँ पे भी अगर हम खाना खाने गए तो वहाँ के भी साथियों ने पहचान लिया और हमसे बिल भी ना लिया, तो ये उनकी मोहब्बत थी। दौरा हर लिहाज से कामयाब हुआ। फैमिली से मुराद क्या आप? मैं फैमिली के साथ गया था। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गया था, और मेरा दिन ये था कि चले बच्चे इबादत में भी वक्त गुजारे, और दोहर से लेके इशा तक हम हरम में होते थे, और हरम के अंदर भी
ऐसा होता था कि इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते थे और ये सिलसिला चलता रहा, हत्ता कि मदीना में भी इकट्ठे हो गए, हत्ता कि वो पुलिस वाले आ गए कि यार आप कौन हैं, इस तरह का मामला भी बल्कि पेश मुझे आया। एक मेरे दोस्त भी उन दिनों उम्रे पे थे, उन्होंने बताया उन्होंने कि यार शाम साहब जिधर बैठते हैं छुप छुप आके तिलावत करते हैं, लोगों का जमघटा आ जाता है। मैंने यकीन करें बड़ी कोशिश की कि मैं छुप के बैठूं, लेकिन फिर भी 5 आए हैं तो ज़ाहिर है फिर 10, 20, 30 बढ़ते चले जाते रहे हैं। तो सुना पुलिस ने आपसे तफ्तीश भी की फिर हाँ उधर? हाँ, मदीना के अंदर एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, पिछले साल भी ऐसा हुआ, इस साल भी वो आ गए कि यार आप कौन है। मैं कहा यार मैं इस तरह एक दीन का तालिब इल्म हूँ पाकिस्तान। उन्होंने मेरे पेजेस वगैरह पूछे, फिर उन्होंने कहा यार ये आप इन लोगों को हटाएं। मैं कहा मैं नहीं हटा सकता, अगर मैं इनसे सलाम नहीं लूँगा तो ये कहेंगे ये मुतकब्बर आदमी है, तो आप हटाएं। तो कहने लगे यार आप कम अज़ कम हमारी ये बात तो माने, आपके साथ जो लोग बैठते हैं सीधी लाइन में बैठा करें, उस तरफ मुंह करके बैठें, आमने सामने ना बैठे। खैर कुदरती बात, आपने सवाल पूछ लिया तो वहाँ पे आप ये समझें कि वो जो तफ्तीश कर रहा था उससे दोस्ती ही हो गई और उसने जब वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह देखे, उसको ये अंदाज़ा हो गया कि ये कोई ऐसी तहरीबकारी या इस तरह का इशू नहीं। आपको पता है जब से वो वाक़या हुआ है, PTI का इंसिडेंट जो हुआ, उसके बाद से वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हसास हैं कि ये ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। तो मैंने ये भी कहा, मैं कहा यार वो इंडोनेशियन खड़े होते हैं, मलेशियन खड़े होते हैं या दीगर नेशनैलिटीज़ के लोग, आप इस तरह नहीं करते। बल्कि वो तो निकाह भी पढ़ा रहे होते हैं, कैमरे उन्होंने लगाए होते हैं। तो उसने फिर ये आगे से कहा कि यार ये हमारे लिए, हमें इंस्ट्रक्शन है, मसाइल है, बहरहाल हमें उनके कवानीन का एहतराम करना है। तो मैंने उनसे वादा किया कि नहीं मेरी तरफ से ये नहीं है। तो बहरहाल फिर वो मुतमईन हो गए। लेकिन मैं जैसे ही मस्जिद नबी में दाखिल होता था या मस्जिद नबी में वहाँ के बैठता था तो वो फौरी आ जाते थे और वो बहरहाल निगरानी करते रहे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से उन्होंने किसी भी किस्म का तंग नहीं किया, तफ्तीश जरूर की कि आपसे लोग इतने पूछना हक बनता है। हाँ, पूछना अगर नहीं पूछेंगे तो वो तो फिर जाहिर है सिलसिला ये शुरू हो जाएगा। जाहिर है। तो वो जो आपकी मुलाकातें नौजवानों की होती थी, वो आपके तंजीमी नौजवान थे या वैसे प्यार मोहब्बत में या सोशल मीडिया की हुआ ये कि पहचान की वजह से? सऊदीया जाने से कबल एक पोस्ट लगाई कि जो साथी वहाँ पे मिलना चाहते हैं वो इस नंबर पे रब्ता करें। तो हर रोज़ आप कमो बेश यहाँ से दफ्तर से 30-40 नंबर आ जाते थे और फिर वहाँ पे 30-40 अफराद कहते थे आज हमने मुलाकात करनी है। अब उनसे मुलाकात बंदा कहाँ करे, या तो वो दावत पे बुलाएं तो जाएं या हरम में ही होनी है ना। तो बहरहाल मक्का के हरम में हमें ये मसला नहीं रहा। अच्छा, मक्का के हरम में एक आधी दफ़ा वो उन्होंने वॉच किया, लेकिन मक्का के अंदर ये सूरत हाल नहीं है जो मदीना में है। अच्छा। तो मक्का के अंदर 40-50-60 अफराद से मैं मुलाकात एक दिन में बड़े आराम से कर लिया करता था। तो वो यहाँ से नंबर चूंकि फेसबुक पे दिया हुआ था। तो ये सारे अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के नौजवान होते थे या मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से? हकीकत बात ये है कि उनमें हर मकतबा फ़िक्र के साथी होते हैं। देवबंदी और बरेलवी साथियों ने भी वहाँ पे जिस अकीदत का, एहतराम का और ख़ास तौर पे उनका जो जज्बात थे वो यही थे। ये भी बात बता दूँ तहदीस नेमत के तौर के ऊपर कि वो अल्लाह के फजलो करम से हमें जानते हैं, दिफाए सहाबा के हवाले से, अच्छा, दिफाए हुर्मत रसूल के हवाले से, ख़त्म नबूवत के कॉज के हवाले से। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। और इस तरह अहले हदीस भी, उलमा भी और अहले हदीस वहाँ पे जो बड़े अरसे से रहते थे। बल्कि मैं आपको एक तहदीस नेमत के तौर पर बात बताता हूँ। तबूक, दमाम, रियास तक से लोग फ़्लाइट करके मिलने के लिए, सिर्फ मिलने के लिए आए। और एक डॉक्टर साहब थे, वो तबूक से आए कि मैं सिर्फ आपसे सलाम लेने आया हूँ। मैं कहा बैठ जाएं। कहते मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। अच्छा, मुलाकात करके चले गए। तो इस तरह के लोगों ने भी मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से उन लोगों में से मैंने 100 बंदों की एक नेटवर्क वहाँ पे जमीयत अहले हदीस का कायम किया। 100 रुकन उसके मौजूद हैं। उसका हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और उन्होंने दोबारा भी मुझे दावत दी है। तो ज़ाहिर आप जमात बनाई है। तो मुझे एक मेरे बड़े करीबी मुखलस साथी कहते थे आपको आधा साल मुल्क से बाहर ही रहना पड़ना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जमात आलमगीर बन जाए। तो जब बंदा बाहर जाता है ज़ाहिर है पीछे से अपने मराकज़ के मसाइल थोड़े से डिस्टर्ब, आपको पता, बंदा हो जाता है। तो मैंने ये बात नोट की है कि जब मैं आता हूँ तो ज़ाहिर है वो वाला जुम्मे में उतनी रौनक नहीं होती, तो एक आधे जुम्मे के बाद फिर वो रौनक बहाल हो जाती है। सही, माशाल्लाह। तो इशाम भाई, जो आपका अमेरिका का दौरा था, ये बिल्कुल सऊदीया के दौरे के बिल्कुल बाद ये आपने इसकी वर्किंग, और बल्कि आपने पोस्ट भी लगा दी थी कि आपका शुरू होने वाला। तो ये पहले से प्री प्लान था या अचानक, या कोई आपने सऊदीया में दुआएं की कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे सफ़र का आगाज़ करूँगा? तो अच्छा हुबैब भाई, बुनियादी तौर के ऊपर ना ये
लोगों के लिए वाकई चंबे और अचानक की बात थी, लेकिन ये बुनियादी तौर पे कोरोना जब आया ना, तो ये जो उनका नेशनल प्रेइंग ब्रेकफास्ट है वो हुआ नहीं कोरोना के दौरान। तो मेरा तो उससे पहले ही जाने का इरादा था, यानी समझ लें कोरोना से भी पहले जाने का इरादा मौजूद था। और इस हवाले से आप ये समझ लें ईमेल्स का तबादला और ख़तो किताबत थी। तो इस साल जब मैं सऊदीया के दौरे पे जा रहा था, उससे पहले मुझे कांग्रेसमैन का इन्विटेशन आ गया, कांग्रेसमैन की तरफ से इन्विटेशन आ गया। और उसके बाद फिर मैंने कादी अब्दुल कदीर खामोश साहब को भी बतलाया कि इस तरह कांग्रेसमैन की तरफ से इन्विटेशन आया, जाना चाहिए। उन्होंने कहा ज़रूर जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने, उनके दोस्त हैं वहाँ पे, उन्होंने ICRD इंटरनेशनल जो सेंटर है ना वो रिलीजियस डिप्लोमेसी का, उसके डॉक्टर डगलस वगैरह के साथ उनके पहले भी राब्ते थे, उन्होंने उनका भी इन्विटेशन मुझे मंगवा दिया। मैं जा ही रहा था, तो अल्लाह के फजलो करम से फिर उसके बाद बतौर, चूंकि मेरी ख़ास तौर पे एक बात याद, ये भी आपने पूछ लिया तो मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, उनको पता मैं अहले हदीस हूँ, मेरा स्कूल ऑफ थॉट सल्फी है। और पूरी दुनिया से, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया से वो जो मुअस्सर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और रिलीजियस स्कॉलर होते हैं उनको वो दावत देते हैं। और ये एक दफ़ा की बात नहीं, वो हर साल देते हैं। तो वो उन्होंने दावत दी, तो मैंने साथियों से मशवरा किया, उन्होंने कहा ज़रूर जाना चाहिए और अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार करना चाहिए। तो वहाँ पे भी जाके अल्लाह के फजलो करम से पहले ही ब्रेकफास्ट के अंदर, डिनर के अंदर, जो ओपनिंग उनका डिनर था, वहाँ पे मैंने बतौर अहले हदीस, बतौर सल्फ़ी स्कूल ऑफ थॉट, बतौर पाकिस्तानी वहाँ पे नुमाइंदगी की है। और बग़ैर किसी खौफ के अपने मौक़िफ़ को और अपने जज्बात को और इस्लामी नज़रियात को बयान किया। दिलचस्प बात यह है कि वहाँ जाकर मुझे बड़ा अफसोस और दुख भी हुआ चंद बातों पे। पाकिस्तान से कुछ ऐसे लोग आए हुए थे जिन्होंने वहाँ के, आप देखें, एलीट क्लास मौजूद है, यानी ये वो तकरीब है कि वहाँ पे सेनेटर्स भी मौजूद हैं, MNA भी मौजूद हैं, रवांडा जैसे ममालिक के सदर भी मौजूद हैं, किर्गिस्तान, काज़किस्तान, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनके एम्बेसडर्स, यानी पूरी दुनिया की समझ लें मुअस्सर तरीन लॉबी वहाँ पे मौजूद है। प्रेसिडेंट जो बाइडन खुद शिरकत कर रहे हैं, चाहे जिस भी फील्ड से ताल्लुक हो, हाँ, मुख्तलिफ बुनियादी तौर पे वो रिलीजियस, यानी आप समझ लें मुश्तरकात के ऊपर उनका ये विजन है कि एक दूसरे की से इंटरेक्शन हो, मुख्तलिफ अदियान का, यानी ईसाई स्कॉलर्स भी बुलाए हुए हैं, यहूदी स्कॉलर भी बुलाए हुए हैं, मुसलमान भी बुलाए हुए हैं, पूरी दुनिया में जो मौसर काम कर रहे हैं बैनुल मज़ाहिब मुश्तरकात के ऊपर, वो भी बुलाए हुए हैं। तो उनका ये होता है कि इंटरेक्शन हो, एक दूसरे को समझने और समझाने का मौका मिल सके। तो इसी दौरान हमने ये बात नोट की कि बाज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान का जो चेहरा है मसख करके वहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो उस हवाले से ज़ाहिर है बतौर पाकिस्तानी होने के और बतौर एक मुसलमान होने के मेरे जज्बात एकदम भड़क भी गए। और मुझे ये बात कतई अच्छी नहीं लगी कि इस्लाम का चेहरा भी मसख करके पेश किया जाए और इतनी एलीट क्लास के सामने कि वही फैसला साध है। तो उनके सामने अगर पाकिस्तान का ये आप चेहरा पेश करें, जी पाकिस्तान में औरतों की तलीम के खिलाफ है मौलवी और औरत को पढ़ने नहीं देता और जुल्म होता है, और जी उसके स्कूल के ऊपर पत्थर बरसते हैं, और जी मालाकांड में ये हुआ, फलां जगह ये हुआ, और मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ उनसे पैसे लेना। सही। तो मुझसे बहरहाल रहा नहीं गया, तो मैंने फिल फोर अपना नुक्ता नज़र बयान किया कि हमें भी बोलने की इजाज़त है उसी कॉन्फ्रेंस में, उसी मौके पे, उसी जगह के ऊपर। और फिर मैंने डॉक्टर डगलस को, डॉक्टर माइकल को, अब ये मैं आपको बताऊं कि वो वहाँ के मौसर तरीन लोग हैं, यानी उनकी वजारत दिफा में काम कर, और थिंक टैंक्स हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। हत्ता कि ये वो शख्स है कि जिसको 28 साल की उम्र में एटमी सब मरीन के अंदर एटमी हमले की इजाज़त थी, यानी इतना ताकतवर आदमी है दिफाई तौर पे उनके इदारों में। तो मैंने उसको कहा, डॉक्टर साहब बात ये है कि ये जो आपके सामने सारा का सारा मुकदमा रखा जा रहा है ये झूठ के ऊपर मबनी है। वो एकदम चौंक गया और उसने मुझे कहा, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, आपने बतौर अहले हदीस और सल्फी स्कूल ऑफ थॉट, जिसको आप समझते हैं सबसे ज़्यादा रिजिड है, मुझे बुलाया है। मेरी सारी बहनों ने मास्टर्स किया हुआ। अच्छा। मेरी बहनें PhD डॉक्टर है मेरी, और अम्मी आयशा इस्लाम की पहली खातून टीचर हैं। आप यूं समझ लें कि इस्लाम का एक तिहाई नॉलेज माँ आयशा से हमारे पास आया है। तो वो ना बड़ा चौंक सा गया, तो कहता, मसला क्या ये जो लोग बात बयान कर रहे हैं? मैं क्या बताता हूँ मसला क्या। मैं क्या, पहली बात ये है, ये पूरी दुनिया से आपने सऊदीया से, दुबई से, अबू धाबी से, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान स्कॉलर मौजूद हैं।
इनमें से किसी से पूछ लीजिए, कोई एक भी औरत के तलीम के खिलाफ है? आपको कहेंगे नहीं है। हम में से औरत की तलीम के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल ऑफ थॉट मखलूत तलीम के खिलाफ है। सही, जबरदस्त। तो ये बात ना उसको ने बड़ी एकदम चौंक गया, क्लिक कर गई। डॉक्टर जेम्स भी बैठा हुआ, उनके सारे थिंक टैंक बैठे हुए थे, क्लिक भी कर गई। उन्होंने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको गारंटी देता हूं, आप खालस औरत की तलीम का पाकिस्तान में इदारा बनाएं, उसके ऊपर एक स्टोन, एक पत्थर भी अगर कोई मार गया, मैं, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। लेकिन अगर आप हम पे ये जबर मुसल्लत करेंगे कि आपकी बच्चियां मखलूत तलीम हासिल करें, तो फिर आप मुझे जवाब दें। मैंने उससे सवाल किया कि जो मोरमन चर्च है, जो एमिश सोसाइटी है, जो ज्यूज़ का कल्चर है, वो भी अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते। मैं कहा ये भी हमें राइट नहीं कि हम अपनी बच्चियों को मर्दों के साथ ना पढ़ाएं, हम औरतों को पढ़ाना चाहते हैं। तलीम देना, मकसद तो नहीं देना। हाँ, मैंने उनको यही कहा, मैं कहा आपका मकसद तलीम देना ना औरतों को, तो आप खालस औरतों की तलीम के इदारे बना के पाकिस्तान में देख लें, आपके ऊपर एक भी स्टोन, एक भी कंकर कोई नहीं फेंकेगा। तो बहरहाल इसके बाद हुआ ये कि वो लोग बेचारे जो एक खास एजेंडे के ऊपर आए थे, उनको तो उनके थिंक टैंक्स ने इग्नोर कर दिया, और फिर उन्होंने मेरे मुख्तलिफ अमूर के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मेरे नज़रियात को सुना, समझा और बल्कि अप्रिशिएट भी किया। और डॉक्टर जेम्स ने इस बात से इत्तफाक किया, जब मैंने एमिश सोसाइटी, मोरमन चर्च और ज्यूज़ की फैमिली का हवाला दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल आज से 50 साल पहले अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये तहरीक थी कि औरतों को की तलीम मखलूत नहीं होनी चाहिए, और अभी भी ऐसे लोग हैं, हमें उनसे कोई इतराज़ नहीं। अगर आपकी बात ये है, आपका प्रोग्राम ये है कि आप औरतों की तलीम के खिलाफ नहीं, मैं आपको बताया गल जाता है। फिर उसने ज़ाहिर है उन्होंने भी कुछ जवाब देने थे, उन्होंने कुछ इलाकों का कहा, बजोड़ का और मालाकंड एजेंसी की। अच्छा, वैसे कई मसले हुए हैं ये कि जो है मखलूत के ऊपर पथराव किया हो। मेरे तो नज़र में नहीं गुजरा कि मखलूत इदारे के ऊपर भी पथराव किसी ने किया हो। हाँ, उन्होंने स्टोनिंग का ना एक वाकया पेश किया। अच्छा, ये जहालत पर मबनी होता है ना, इसमें इस्लाम का क्या कसूर है? मैंने उसका जवाब दिया, ये जो आपने बात की है ना, ये भी बड़ी वैलिड है। मैंने कहा इसका इस्लाम से सिरे से ताल्लुक नहीं, इसका ट्राइबल कल्चर से ताल्लुक है, जहालत नहीं। और ट्राइबल कल्चर भी ज्यादातर जहालत पर मबनी है ना। चलें आप उसको जहालत ना कहें, वो भी उनका कल्चर है ना। अगर आप बाकी कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं तो उनका कल्चर है, सही। इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल। तो बहरहाल उन्होंने इस बात को एडमिट किया, एक्सेप्ट किया, और फिर जाहिर है वो मुझे मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने मेरे इन नज़रियात को बयान भी किया और मुख्तलिफ थिंक टैंक से मुलाकातें भी करवाई, जो मैं समझता हूँ कि मैंने पाकिस्तान की, इस्लाम की और इस्लाम का सही जो नुक्ता नज़र है बतौर सल्फी स्कूल ऑफ थाट, हमें क्या शर्म है? हम मखलूत तलीम के मैं नहीं कायल। शरी हदूदों की यूद में ये भी मैंने बताया कि 2 स्कूल ऑफ थाट मौजूद हैं। शरी हदूदों की यूद के अंदर मखलूत तलीम की भी मुसलमानों का एक तबका फ़िक्र इजाज़त देता है, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए। और बल्कि मैंने उसको कहा कि इस्लाम के अंदर औरतों के लिए टीचर बनना, गायनाकोलॉजिस्ट बनना फ़र्ज है, ताकि इलाज करती रही, ताकि मुसलमान बेटी का पर्दा महफूज हो। अगर एक मुसलमान लेडी डॉक्टर नहीं है तो फिर मुसलमान बेटी का पर्दा ही महफूज नहीं हो सकता। मैं क्या आप ये बात सोचें कि अगर हम अपनी बच्ची को किसी बच्चे के साथ पढ़ने नहीं दे रहे, तो क्या हम अपनी बच्ची को किसी गैर महरम डॉक्टर के से इलाज करवाना चाहेंगे? तो उसको ये बात समझ आ गई। मैं क्या इसका मतलब है हम लेडी डॉक्टर बनाएंगे, हम टीचर्स बनाएंगे। तो अल्लाह के फजल से इस चीज़ का भी बड़ी अच्छी तरह वहाँ पे इब्लाग हुआ। और ज़िमनी तौर पे एक और बात आई है, वहाँ पे चलते चलते वो मुझे वाशिंगटन टाइम्स में भी ले गए। वो अमेरिका का बहुत बड़ा, आपको पता है, जरीदा अखबार है। वहाँ पे डॉक्टर माइकल ने तकरीर की और उसने ये कहा कि आपको मैंने कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा बता दिया है कि बुनियादी तौर पे वो ये चाहते हैं कि दीन हो, मजहब हो, खुदा का तसव्वुर हो, खुदा का तसव्वुर हो। अच्छा, अगर मुख्तलिफ फिक्र रखने वाले लोगों को बुलाया तो क्या मुल्हिदीन में से भी किसी को नुमाइंदगी दी उन्होंने? अच्छा, आपने ये जो आप सवाल किया, इसी हवाले से मैं आपको बात करता हूँ। मुल्हद कोई भी नहीं था आया, अच्छा आया नहीं था। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने ये जब बात की, पूरी तकरीर की कि हम कम्युनिज्म के इसलिए ख़िलाफ़ थे कि वहाँ पे खुदा का तसव्वुर मौजूद नहीं था। तो मैं उसकी पॉइंट्स नोट कर रहा था और ज़ाहिर है उस वक्त मेरा खैर गुफ्तगू का इरादा नहीं था, लेकिन चूँकि उसने ये बात कर दी तो मैंने कहा कि मैं भी यहाँ पे आपकी बात को कुछ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिर मैंने उसको कहा अगर आप कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ इस वजह से हैं कि वहाँ पे एक खुदा का तसव्वुर मौजूद नहीं है और आप मुश्तरकात मज़ाहिब के ऊपर यकीन रखते हैं, तो कुरान पाक में भी आयत मौजूद है, तालू इला कलिमतिन। मैंने वो आयत भी पढ़ी और उसको बताया कि कॉमनैलिटीज़ अमंग रिलीजन भी होते हैं, मुश्तरकात मज़ाहिब के दौरान खुदा पे ईमान,
जन्नत जहन्नुम पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, अम्बिया पे ईमान, सेक्रेट स्क्रिप्चर्स के ऊपर ईमान, यानी और उसके ऊपर रिचुअल्स के ऊपर, त्यौहारों के ऊपर एतकाद है। और सबसे अहम ये है कि लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद की ज़िंदगी और अकाउंटेबिलिटी का एक तसव्वुर मौजूद है। हमारे दरमियान ये चीज़ें मुश्तरक हैं मज़ाहब के माबैन, लेकिन आप कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ हैं कि वहाँ पे खुदा का तसव्वुर मौजूद नहीं, तो फिर आपको एथीज़म के ख़िलाफ़ भी ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए कि वहाँ पे भी खुदा का सिरे से तसव्वुर मौजूद नहीं है। लेकिन हम ये बात फील करते हैं, या पाकिस्तान में ये बात महसूस की जाती है कि यहाँ पे शायद एथीज़म को सपोर्ट करने में आप लोग शामिल हैं। तो उसने बहरहाल मेरे इस नुक्ते को बड़ा गौर से सुना, बाद में उसने मेरे से मीटिंग भी की, कहता है ये आपके नुक्ते से मैं एग्री करता हूँ कि एक बंदा खुदा को ही नहीं मानता तो अकाउंटेबिलिटी का तसव्वुर ही नहीं है, तो फिर तो सिर्फ लॉ ऑफ लैंड ही रह जाता है ना कि बंदे को कंट्रोल करने के लिए। तो अल्लाह के फजल करम से मैंने कोशिश की कि अपना इस्लामी नुक्ता नज़र, उसका इनपुट पूरे का पूरा दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे खुबैब भाई मैं ये समझता हूँ इस दौरे का एक जो फ़ायदा मुझे हुआ, मैं ये समझता हूँ, अब हमारे भी आपको पता नज़रियात होते हैं किस तरह के यार वहाँ पे ये होगा। कई लोगों, कुछ लोगों ने ये भी मशवरा दिया कि आप ना जाएं, और लेकिन बल्कि प्रोपेगेंडा भी कई लोगों ने किया वो तो है, एक ख़ास गिरोह है जो जिसका काम ही ये है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ अगर इंटेलेक्चुअल लेवल की डिबेट हो और PhD स्कॉलर्स हों, थिंक टैंक्स हों, बैठ के मुज़ाकरात हों, तो मैं समझता हूँ अपना नुक्ता नज़र वादे करने में इस कदर आसानी होती है कि मेरे दिमाग में उधर ही ना कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी आना शुरू होगी कि टेबल के ऊपर बैठ के उनको कन्विंस करके पाकिस्तान को आज़ाद करवा लिया। तो अगर दलाइल की रोशनी में उनके सामने ये बातें रखी जाए तो मैं ये समझता हूँ वो इस बात को कबूल करते हैं। अगर उनको हमारी दलील और मुकालमा उनकी समझ में आए तो वो एक्सेप्ट करते हैं। मैंने तो देखा है कि वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है और वो कबूल करने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद है। तो इशाम भाई, उधर आपके साथ आपके रफ़ीक़े सफ़र भी एक शख्सियत रही, काजी अब्दुल कदीर खामोश, वो बड़ी मुतनाज़ शख्सियत समझी जाती हैं, शायद लोगों की लाइल्मी की वजह से। बल्कि हमारा तो एक इंटरव्यू हो चुका है उनके साथ, हम नहीं समझते कि मुतनाज़ शख्सियत है, माशाल्लाह उनकी खिदमात हैं, उनको लोग समझते हैं कि यार। और इस दौरे के हवाले से अब हो सकता है आपको या उनको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन जो लोगों ने कहा, मैं वही कोट कर रहा हूँ, वो समझ रहे थे कि यार ये तो पहले ही उनके जो है ना वो टाउट टाइप बंदे थे, तो इशाम साहब को भी यही लेके गए हैं, तो ये आप बिक जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ खुबैब भाई, काजी अब्दुल कदीर खामोश मसलक अहले हदीस का एक मजलूम किरदार है। अच्छा, पहली बात ये है कि ये वो अजीम शख्सियत है कि जिसने अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर की शहादत के बाद उनके कत्ल का मुकदमा बतौर इख्तिजाजी तहरीक के लड़ा, लेकिन इनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ कि जो अपने कायद और लीडर का मुकदमा लड़ रहा है उसी को उनका कातिल बना के पेश कर दिया, लग गया उनके ऊपर। अंदाजा लगाएं, बल्कि अखबारों में सुना ये मजलूमियत की इंतहा है। और दूसरी बात जो आपने की है टाउट या एजेंटी की, तो आज मैं आपको ये बात बतला दूं, शायद अभी तक आपको ये खबर ना पहुंची हो, कादी साहिब ने वाशिंगटन टाइम्स के अंदर बैठ के एक अजीबो गरीब किस्म का एहतजाज किया। अभी तक आपको नहीं पता, आपने अभी सवाल किया तो मैंने भी इसलिए जवाब दे रहा हूँ। काजी साहब ने वहाँ पे एम्बेसडर ऑफ पीस के अवार्ड से, मुझे भी मिला, सानिहा जड़ावाला की जो मेरी तकरीर थी वो वायरल थी, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में इन्होंने जनाब पहले आलम दीन थे कि जिन्होंने अपनी मसाजिद के दरवाजे ईसाइयों के शेल्टर के तौर के ऊपर खोले, ना के इबादत के लिए, नहीं ना के इबादत के लिए, शेल्टर के तौर के ऊपर उनको पनाह देने के लिए। और अल्लाह के फजल से हमने ये काम किया भी, तो उन्होंने मुझे भी एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड वहाँ पे मुझे दे दिया हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिला। तो इसी वो यानी वो आपको पता है उन खिदमात के इतराफ नहीं, उसी एक फतवे की वजह से समझ लें, या उसी एक मस्जिदों पर, क्योंकि आपको पता वो लिखी पढ़ी बात करते हैं और वो देखते हैं। वो जो काजी साहब की खिदमात के हवाले से भी उन्होंने उनको एक अवार्ड यानी मेरे अवार्ड के बाद उनको देना था। मेरे बाद एक बंदे ने वहाँ पे तकरीर कर दी कि जिसमें उसने इस्राईल के हक में गुफ्तगू की। पाकिस्तानी था वो? पाकिस्तानी था। अच्छा, हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं नाम ले देता हूँ, वरना तो उसका पाकिस्तान में बाहर वो एक साफी था अमजद मीर नाम का। अच्छा, उसने बहुत ही गलत गुफ्तगू की, उसने इसराइल की पूरी हिमायत की और उसके मुजालिम की और फ़लस्तीन के खिलाफ ये वो। तो कादी साहब खड़े हो गए और कादी साहब ने कहा ये इस बंदे का ज़ाती मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान के डेलीगेशन का मौक़िफ़ नहीं है। तो सारे डेलीगेशन ने कहा दुरुस्त कह रहे हैं काजी साहब। और काजी साहब ने कहा कि मैं एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड
आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि आपके इस हाउस में इसराइल के मुजालम की तारीफ की गई है। अल्लाह अकबर। तो डॉक्टर आप ये बताएं, ये बंदा एजेंट हो सकता है? और दूसरी बात यह, डॉक्टर माइकल ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपका अवार्ड क्या इस तकरीब के साथ ताल्लुक नहीं, वो उसकी ज़ाती राय है, लेकिन काजी साहब ने भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और मैं आपको एक बात कहता हूँ, अच्छा इसका मतलब है जो बंदा USA चला जाए कि वो ज़रूरी है कि उनका एजेंट बन जाए, या हम अपने वहाँ पे जाके अपनी बात करके आए हैं, अपने दलाइल की रोशनी में बात करके आए हैं। और मैं तो ये समझता हूँ, बल्कि मैं ये मेरी ख्वाहिश वहाँ पे जाके हुई कि अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान से ऐसे लोगों को बुलाया करें कि जो उनको सही इस्लाम का चेहरा पेश कर सकें। अगर पाकिस्तान में से सिर्फ वही लोग जाते रहें जो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे जाके बकवास करते हैं, तो ये मैदान को खाली छोड़ने वाली बात है ना फिर। तो ये मैदान को भरेगा कौन? मतलब खाली जगह कैसे पूरा होगी? तो बल्कि मैंने तो रिकमेंडेशन मजीद भी, आपको पता जाते हैं फिर वो रिकमेंडेशन पूछते हैं कि आप मजीद क्या चाहते हैं कि किस किस को नेक्स्ट टाइम बुलाया जाए। तो मैंने मजीद भी नेक्स्ट टाइम हकीकी उलमा की सिफारिश की है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने सही मौक़िफ़ आए तो आप इन उलमा को पाकिस्तान से बुलाएं, वरना तो आपको पता ही NGOs वाले और इस तरह पैसे बटोरने वाले तो कई साल से जा ही रहे हैं, वो तो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप अगर उसको सम अप किया जाए सारे दौरे को, अच्छा इसको दो एंगल से मैं देखूंगा। एक जो आपका बतौरे उनका मेहमान के जाने के, मतलब गवर्नमेंट के मेहमान बन के गए आप, बुनियादी तौर पे ना ये उनका एक सेमी गवर्नमेंट समझ लें। सही, सेमी गवर्नमेंट, कांग्रेसमैन उनका ज़ाहिर है MNA होता है, सेनेटर होते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें इसको प्रॉपरली कि ये स्टेट गेस्ट है तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन चूंकि वो सारे गवर्नमेंट एक कॉन्फ्रेंस के मेहमान के तौर पे गए आप, जाहिर है। और दूसरा आप फिर ICRD के मेहमान के तौर पे उनके जो मुख्तलिफ सेमिनार से जिस तरह मुख्तलिफ वहाँ पे हिताब किया, गुफ्तगू की, एक आप समझ लें PhD स्कॉलर के तौर पे, प्रेसिडेंट ऑफ जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के तौर पे, क्योंकि मेरा तारुफ तो वहाँ पे यही था। सही, तो प्लेटफॉर्म आपने यही जाहिरी बात है, मैंने वहाँ पे उनको जाके इनरोल कराया कि 6000 से ज़ायद मसाजिद अल्लाह के फजल से जमीयत के ज़ेर एहतमाम चल रही हैं, और पाकिस्तान में अहले हदीस की कम्यूनिटी 20 मिलियन से ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात को डंके की जोर के ऊपर। फिर आपकी दूसरा एंगल ये है कि आपकी उधर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ मुलाकातें भी होती हैं। ये है कि मैंने इसका ये फ़ायदा ज़रूर उठाया कि मैंने ये 2-3 बल्कि 4 दिन इन कॉन्फ्रेंसों से को निपटा के मैंने पाकिस्तान की कम्युनिटी वहाँ पे, चाहे वो अमेरिकन नेशनल है अक्सरियत, फिर मैंने यही कोशिश की कि मैं इनके साथ इंटरेक्शन रखूँ। अल्लाह के फजलो करम से 7 स्टेट्स का मैंने जमीयत अहले हदीस का वहाँ पे नेटवर्क भी कायम किया, और वहाँ मुतअद्दद जो है इस्लामिक सेंटर्स का दौरा किया, और उनमें देवबंदी मकतबा फ़िक्र के इस्लामिक सेंटर्स भी शामिल है। और अब आपको दिलचस्प बात बताऊं कि मेरा न्यूयॉर्क में जुम्मा तो अहले हदीस इस्लामिक सेंटर में था, लेकिन हफ्ते के दिन जो दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस रखवाई हुई थी वो देवबंद के मकतबा फ़िक्र में उधर भी दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस हुई। हाँ, मैं मस्जिद हमजा एलमोंट के अंदर दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मेरा लेक्चर रखवाया था, और वो अल्लाह के फजल व करम से वो मैंने दिफाए सहाबा के ऊपर वो तकरीर तो है नशर भी हो गई है। और इसी तरह वो जो जुम्मा था न्यूयॉर्क के अंदर पढ़ाया, और मुख्तलिफ इस्लामिक सेंटर्स में लेक्चर होते रहे। फिर वहाँ पे भी जब मैंने वो नंबर दिया कि जो साथी मिलना चाहें, तो अल्लाह के फजल करम से पूरे USA से कॉल लें, और लेकिन ज़ाहिर है वक़्त की किल्लत थी, लेकिन मैंने कोशिश किया, सैकड़ों अफराद से मिला आया हूँ, और सैकड़ों अफराद बहरहाल उन्होंने मुझे दोबारा दौरे की भी दावत दे दी कि आपको जून-जुलाई में आना चाहिए। मैं कहा वो तो टाइम अगर हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके जज्बात का एहतराम करते हुए आऊँगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट दौरे में मैं कोशिश करूँगा कि तमाम 52 स्टेट्स में जमीयत अहले हदीस का नेटवर्क भी कायम हो जाए, और वहाँ पे बहरहाल एक जो उसकी कानूनी और इंतज़ामी हैसियत होती है, वहाँ पे लोगों की ड्यूटी भी लगाए हैं कि इसको रजिस्टर्ड कर दिया जाए। अच्छा, जमीयत अहले हदीस USA को। अच्छा हिशाम भाई, आप ज़ाहिर है दिफाए सहाबा के हवाले से आपकी माशाल्लाह बड़ी खिदमात है, बल्कि आप बड़ा अग्रेसिव भी रहे सोशल मीडिया के ऊपर। हालिया तौर पे भी आपने ये जो PTI के वकील थे मुरव्वत साहब, हाँ, शेर अफजल, हाँ, उनके ऊपर भी काफ़ी आपने तनकीद की। तो जब आप इधर से गए तो इमिग्रेशन में आपको कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? अच्छा, या इस हवाले से कोई तासुब तो नहीं? दिलचस्प बात ये आपने ये बात की है यार, ये बातें निजी होती है। मैं जब एम्बेसी में गया हूँ ना, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू 30 सेकंड का हुआ। अच्छा, 30 सेकंड्स का। उन्होंने बस 2-3 सवाल पूछे कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैं कहा इस तरह ये सेमिनार्स हैं, और ये वो ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच और ये है। तो वो उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि कांग्रेसमैन आपको कैसे जानता है।
यानी मैंने कहा बुनियादी तौर पे बात ही है कि मेरा 1.5 मिलियन से ज़्यादा मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर फॉलोअर्स हैं। वो उन्होंने मुझे लेटर लिखा है तो उसने साथ ही क्या वेलकम टू अमेरिका वीज़ा दे। अच्छा 30 सेकंड लगे। अच्छा फिर मैं जब इमिग्रेशन हुई है ना, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने सवाल किया, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू बड़ा तफसीली हुआ। वहाँ पे उन्होंने कम अज़ कम 20 से 30 मिनट, अच्छा हाँ स्पेशल अबू धाबी के अंदर इमिग्रेशन थी, तो उन्होंने वहाँ मेरा तफसीली इंटरव्यू किया, सवालात पूछे कि आपका क्या स्कूल ऑफ थॉट है और क्या है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आपको पता हम क्रिमिनल नहीं, दहशतगर्द नहीं, तो वो मसले मसाइल पेश नहीं है। तो आपको वैसे डर आया था कि कोई मसला हो सकता? ज़ाहिर है जो लोगों ने बातें कही हुई थी, मैं तो आपको कहा है एक तबका पूरा ऐसा था जो कहता था आप जाए ही ना। अच्छा आप जाएं ही ना, आपकी जान को वहाँ खतरा हो सकता है, मसाइल हो सकते हैं। लेकिन जो साथी मुखलस थे, मैंने उनके मशवरे के ऊपर अमल किया और मैं चला गया। और अल्लाह के फजलो करम से जब अंदर बाहर बंदे का साफ़ हो, मैंने ओपन। अच्छा दूसरी बात ये है, कुछ लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं। ये मेरा दौरा हिडन था, नहीं ओपन था। जाने से पहले मैंने ऐलान किया और एक एक एक्टिविटी के कल ये प्रोग्राम हो रहा, परसों ये हो रहा है, एक एक एक्टिविटी ओपन थी। तो फिर भी बाद लोग ऐसे हैं, जब आपने शेर अफजल की बात की है, मैंने उसको कंडेम किया कि सहाबिया के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार के बारे में, हज़रत अमीर मुआविया की वालिदा हज़रत अबू सुफियान की बीवी के बारे में आपको गलत पढ़ाया गया, गलत समझाया गया। हमारे मुआशरे में गलतुल आम है ना, हज़रत हिंद के बारे में कहा जाता है कि हज़रत हमदा का कलेजा चबाया, ये भी झूठ। और फिर अच्छा। एक और बात, ये झूठ है। ये तो हमारे उलमा भी बड़े मजे ले के जो है ना, खुतबा, ये बात बताएं, उलमा नहीं, सॉरी मैं ये खुतबा मैं तस्हीह कर दूं। मुझे एक बात बताएं, ये रिवायत जो है सिरे से ज़ईफ है, मन गढ़त है। दूसरी बात चलें एक आगे भी, वो तो बड़ा रुला देते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये भी बात मारूफ की गई। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ये मुझसे सवाल हुआ, मैं अमेरिका में था जब ये शेर अफजल की ट्वीट आई है, मैंने कहा कि ये हज़रत हिंद का ये मकाम है, हज़रत अबू सुफियान का ये मकाम है, ये रिवायत झूठी है। तो नीचे लोगों ने कहा अगर ये रिवायत झूठी है, लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको कहा था कि आप मेरे सामने ना आया करें, ये भी झूठ है। वो हज़रत वाशी को कहा था, वो तो मारूफ रिवायत है वो। तो अब आप समझे, वो हज़रत वाशी को कहा था, हज़रत हिंद को ये भी नहीं था कहा। हज़रत हिंद को जो कहा था वो लोगों से महव है। हज़रत हिंद ने कहा कि आप मुझे ऐसे लगते थे पहले, अब मेरी आपसे मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है, आपका ख़ानदान हमारे लिए सबसे ज़्यादा महबूब हो गया। तो रसूलुल्लाह ने कहा था इसमें और इजाफा होगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐज़न कहा, तो मुहद्दिसीन ने नीचे उसकी तशरीह लिखी है कि रसूलुल्लाह ने कहा जिस तरह तू कहती है ना कि पहले आप ऐसे थे और अब आप ऐसे हैं, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में भी तुम्हारा ख़ानदान इतना महबूब हो गया जितना तुम्हारी नज़र में। तो ये सही हदीस है। और हज़रत अबू सुफियान के बारे में तो सबको पता है, कहा जो इसके घर में दाखिल हो गया उसको मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दी। तो ये गलतुल आम की वजह से उसने ये बात कह दी, मैंने उसको कंडेम किया, मजम्मत की। तो लोगों ने पीटीआई के जो मुबस्ता लोग हैं वो दीन और शरीयत को समझे बगैर हमें गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। तो हम ये समझते हैं सहाबा के दिफा में अगर हमें गालियाँ पड़ भी जाएं तो ये भी हमारे लिए एजाज़ की बात है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को चाहिए था कि वो कहते हैं कि मुझे नहीं था पता, मुझे नहीं था इल्म कि वो सहाबी हैं, माफी मांग लेते हैं, मुझे नहीं पता था वो सहाबी हैं या। और दूसरी बात यह हुबैब भाई, बिल फर्द ये सारी रवायात दुरुस्त मान ली जाए, कलेजा चबाने वाली और ना देखने वाली, हालांकि वो तो वैशी के बारे में, फिर भी इस्लाम लाने के बाद साहब का सारे गुनाह माफ होते हैं कि नहीं? बेशक ऐसी। क्या सारे सहाबा पहले गैर मुस्लिम नहीं थे? इस्लाम से पहले सामने गैर मुस्लिम ही होना था। इस तरह तो ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर और इस तरह कई सहाबा के ऊपर। मैं कहता हूँ कोई एक सहाबी बताएं जो इस्लाम से पहले भी मुसलमान था। इस्लाम से पहले कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, इस्लाम आने के बाद ही होना था ना यार। ये ऑब्वियस एक रॉकेट साइंस नहीं है। पहले वाले को दौरे जahiliyyat का तो फिर इसका मतलब, और रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, जब एक अब्दुल्ला बिन ज़बारा रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, एक शायर थे कि अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, तो रसूलुल्लाह ने कहा इस्लाम ही काफ़ी है, यानी तेरे लिए अलग मगफिरत की दुआ करनी ज़रूरी नहीं है, तेरा इस्लाम ही तेरे साबका सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो ये बात दुरुस्त भी होती है तो सारे साबका गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन बल्कि एक साहबी का वाक़या है कि वो अभी इस्लाम कबूल किया और घोड़े से गिरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जनती हैं। कई वाक़यात, एक भी नहीं है, कई सहाबा की ऐसे। तो इसलिए खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, मुहतात होना चाहिए सहाबा के बारे में। लेकिन उन्होंने एक अजीब बात की, उन्होंने कहा ये मैंने की ही नहीं। 2-3 दिन बाद मैंने, हालांकि ये झूठ है, मैंने खुद देखी। और अम्मार यासिर साहब आपको पता है, देवबंद मकतबा फ़िक्र के मारूफ एंकर हैं, उन्होंने उसकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली।
तो कहने का मतलब उन्होंने की थी, वो फिर रुजू कर गालिबा लेते। मैंने सुना था कि आपने ये किसी ने तहकीक भी की ट्विटर से। हाँ हाँ, मैंने ही तहकीक की। अच्छा, मैंने तहकीक की, उन्होंने कहा उन्होंने की है, और की भी थी, मैंने खुद भी देखी थी। तो आपको पता जो फेक अकाउंट हो उसकी इतनी रीच नहीं होती कि 4,30,000 हाँ, लोग इतनी जल्दी। तो बहरहाल उनको ये बात, उनको मादरत कर लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी गैर चाहिए, मशरूत, गैर मशरूत करनी चाहिए। सहाबा के बारे में जुबान दराजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा इशाम भाई, इधर सियासी मैदान सजा और आप उधर चले गए, तो सियासी ये इत्तेफाक से हुआ। जाके गए। अच्छा अच्छा, आप इस दफा इलेक्शन में नहीं खड़े हुए, ये अमेरिका के दौरे की वजह से या पहले आपका प्लान ही नहीं था? नहीं, इस बुनियादी तौर पे जमीयत अहले हदीस को आपको पता बहाल हुए 7 माह हुए। जमीयत अहले हदीस अभी अपनी इब्तदाई बहाली की और तंजीम साजी की स्टेज में थी, तो जमीयत अहले हदीस की इंतहाबी कमेटी बनाई। उसी ने यह फैसला किया कि इस मरतबा आपको इंतहाबात में खड़ा नहीं होना चाहिए। और जमीयत अहले हदीस की आप जो कह रहे हैं कि मैदान सजा आप नहीं थे, जमीयत अहले हदीस की इंतहाबी एक कमेटी बनी, और उसने ये पूरी पाकिस्तान में जमीयत अहले हदीस का एक ज़ाब्ता मुकर्रर किया कि इस मरतबा पहला इलेक्शन है, हर ज़िले की जमीयत अहले हदीस आज़ाद होगी, हर तहसील की जमीयत अहले हदीस आज़ाद होगी कि अपने इलाके में वो किस उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहे कर दे। यानी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान किसी पार्टी की कुल्ली तौर पर हमायत का ऐलान नहीं करेगी। लेकिन क्राइटेरिया तो बनाया होगा ना, क्राइटेरिया ये बनाया ना कि हर ऐसे उम्मीदवार की हिमायत की जाए जो आप समझते हैं कि दीनदारों के लिए, दीन पसंदों के लिए, दिफाए इस्लाम के लिए, दिफाए मसाजिद के लिए आपके कौज में आपके शाना बशाना खड़े हो सकें। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमने पूरी की पूरी एक पार्टी की हिमायत कहीं पे भी नहीं की। हमने अजीमुद्दीन लखवी साहब का हल्का मिसाल दे, लेकिन पीपल पार्टी की आपने हिमायत की, मैंने खुद देखी है। हाँ, मैंने बिलावल भुट्टो की एक N127 में हिमायत की है। पीपल पार्टी की सिंध के अक्सर हलकों में हिमायत की है। वो कुल्ली तौर पे की है आपने? वो तो नहीं, कुल्ली तौर पे नहीं की, कुल्ली तौर पे नहीं की। यही मैं आपको बताने लगा, मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ पे भी हमारी जमीयत अहले हदीस ने और शयूहुल हदीस ने किसी हल्के में अगर समझा कि इस बंदे की हिमायत करनी है तो उन्होंने उस बंदे की हिमायत की है। इसी तरह आप आ जाए N133 कसूर में या N132 इब्तिसाम लहीर वाले हल्के में, हमने क्या वहाँ पे शहबाज शरीफ की हिमायत की है कि इब्तिसाम साहब की? इब्तिसाम साहब। अजीमुद्दीन साहब के हल्के में हमने अजीमुद्दीन साहब की हिमायत की है या नून लीग की? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। एक तरफ आप पीटीआई के ऊपर तनकीद करते रहे और बड़े अग्रेसिव अंदाज में पिछले 5-6 साल से गाल बनी है शायद, दूसरी तरफ आपने अजीमुद्दीन लखवी साहब को सपोर्ट कर दिया। यहाँ से ही आप अंदाजा लगा लें कि जमीयत अहले हदीस की पॉलिसी ओपन थी। अच्छा, आपने दिले। दूसरी बात यह कि इंतहाबी कमेटी ने ये फैसला ज़ाब्ते में लिख दिया था कि जिस हल्के का उम्मीदवार दीन पसंद होगा। अब मुझे एक बात बताएं, अजीमुद्दीन लखवी किसके बेटे हैं? मौलाना मोइनुद्दीन लखवी के, हमारी जमात के अमीर भी रहे हैं। अगर अजीमुद्दीन लखवी की भी हमने हमायत नहीं करनी ये सोच के कि वो पीटीआई में हैं, तो फिर जमात की पॉलिसी ये थी कि हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी हर कैंडिडेट को जांचा जाए कि जो जमीयत के लिए नफ़ामंद हो, जो इस्लाम पसंदों के लिए नफ़ामंद हो, जो दिफाए दीन के लिए नफ़ामंद हो, तो वो पॉलिसी कहाँ जाती। तो इसलिए हम इस क्राइटेरिया के ऊपर अजीमुद्दीन लखवी साहब को पूरा उतरते हुए देखते थे। बल्कि मैंने तो उनके खिलाफ रिगिंग के ऊपर एहतजाज भी किया, और डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल भी, मैं अमेरिका में था जब उनकी कॉल आई, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उनको मुबारकबाद दी। फिर उन्होंने बाद में आपका शुक्रिया भी अदा किया, शुक्रिया, उनके भाई की वीडियो भी आई। हाँ, उनके भाई की वीडियो, लेकिन डॉक्टर साहब ने खुद मुझे कॉल भी की। इसी तरह मुझे एक बात बताएं, हुर्रम शदाद वेरका शेखुपुरा में अहले हदीस घराने से ताल्लुक रखता, अब उसकी हिमायत ना की जाए, किसकी की जाए? तो इसी तरह नून लीग के बहुत से उम्मीदवारों की हिमायत की है। अच्छा, सिर्फ अहले हदीसों की या मजहब की, मजहबी पसंदों की है? मुझे एक बात बताएं, आसम मुआविया सयाल है, चले आपने बात की है तो बात खुली होनी चाहिए। 110 N110 में खड़ा है, शहीद का बेटा, दिफाए साहबा के ऊपर हमारे मुश्तरकात हैं, तो क्या आसम मुआविया सयाल के अलावा जमीयत अहले हदीस को किसी की हिमायत करनी चाहिए? अब आप अच्छा, हमारे हल्के में आपने करेन की हिमायत कर दी? नहीं, वहां की मैं ये बता रहा हूं कि जो जमीयत अहले हदीस की मुकामी बॉडी थी उसको आज़ाद छोड़ा हुआ था कि आपने अपने हल्के में जिसकी हिमायत करनी है, जो आप समझते हैं दीन पसंद है, उसकी हिमायत करें। तो वो ये पॉलिसी चलती रही। आप देख लें, मसरूर जंगवी की नहीं की, मौलाना फजलुर रहमान की नहीं की, अब्दुल गफूर हैदरी साहब की नहीं की, सिराजुल हक साहब की नहीं की। 450 हलकों में जमीयत अहले हदीस ने अनाउंस किया कि हम इन हलकों में इनकी हिमायत कर रहे हैं, और बाकी 400 हलकों में हमने कुल्ली तौर पे दीनी जमातों की हिमायत की है। तो मेरे पे चंद हलकों के ऊपर इतराज़ कोई भी नहीं कर सकता अगर कि उसकी। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है जो आपने सवाल किया, यानी ये बात तो पॉपुलर हो गई कि बिलावल भुट्टो की और पीपल पार्टी की हिमायत की है, तो जिन हलकों में से नून की है या आज़ाद उम्मीदवारों की है, वो क्यों नहीं पॉपुलर हो सकी?
इसका मतलब है ये खास तबका फिक्र है जो इसको हमारा दौरा अमेरिका भी नापसंद है, दौरा सऊदी अरब भी नापसंद है, कादी कदीर भी नापसंद है, कादी ये एक ख़ास हमारे तबका, आप मकतब फ़िक्र में कह लें, एक छोटा सा गिरोह है जो हर वक्त इंतशार को और फितने को हवा देने की कोशिश करता रहा। अच्छा शाम भाई, अगर आपने जैसे मजहबी जमातों की सपोर्ट की, मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ तो नहीं, खैर अगर आपकी एक जिस जमात के साथ आपका इख्तिलाफ है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, अगर उनका कोई उम्मीदवार ले लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, उनका ओपन नहीं, हमारे लिए वो भी काबिले जो है ना वो एहतराम है। तो असल में होता पता क्या, लोग शॉर्ट क्लिप करके ना तो फिर फितना फैलाते हैं, वो समझते हैं कि ये प्रोग्राम का टारगेट ही सिर्फ यही बात हुई है। हालांकि हमारी तो गुफ्तगू एक जनरल लेवल पे हो रही है, तो बर्दाश्त असल में मैं समझता हूँ मजहबी तबके में बहुत कम हो गई है। नहीं यार, चिट चैट में और गुफ्तो शनीन में हरज भी नहीं क्योंकि होना चाहिए। अगर हम ये हमारे वादे हैं, खुले हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब अगर हम गुफ्तगू भी नहीं ना करेंगे तो बेहतरी कैसे आएगी या कि खराबियों की निशानदेही कैसे होगी? अच्छा वैसे एक चीज़ है, एक पाकिस्तान की साबिका बहुत बड़ी जमात है, उसके ऊपर मैंने तनकीद की, खुले लफ्ज़ों में की, बल्कि वीडियोस बनाई। उनके कई अहदेदारों ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार आप करें, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। हालांकि वो अस्करी तंजीम रही है। अच्छा, हाँ, मुझे लग रहा था, मुझे दोस्तों ने कहा यार ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मैं कहा यार क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, मैंने कोई गाली तो नहीं दी, बदतमीजी तो नहीं की। उन्होंने कहा यार ये बातें आपकी चलें ठीक है, लेकिन कुछ हकायक ये भी हैं। मैंने फिर उसको अपडेट किया, मैंने भी हटदर्मी नहीं की, मैंने कहा ठीक है यार, हकायक अगर इस तरह है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। हम तो ये बात सवाल ही करते हैं। मैं तो आपको ये कहता हूँ, चलिए आपके इसी प्रोग्राम में सवाल उठाया, कादी कदीर को अल्लामा शहीद का कातिल क्यों कहा इन्होंने? सवाल है, जवाब दें। सही, अगर वो कातिल था तो उसको फांसी लगवाएं। चले ये हम आपको सवाल पूछ के जवाब दे देंगे। नहीं, मैं कहता हूं अगर वो कातिल था उसको फांसी क्यों नहीं लगवाई? तो अगर कातिल नहीं था उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगाया? हाँ, या उसे रुजू कर लें। हाँ, रुजू करना चाहिए। हाँ, चले ये भी आपकी अच्छी है तजवीज़। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर वो खड़े होते किसी हल्के में तो आप उनकी सपोर्ट करते हैं? उनके कुछ लोग खड़े, वो पहले ही बैठ गए। और मैं तो ये समझता हूँ कि अहले हदीसों के जवाल के अंदर उनका बहुत बड़ा किरदार है। और आज जो हमारी हालत इतनी नगुफ्ता बे है और हम इतना पिछे में, आप मुझे बताएं, आप जिस सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, मेरे पास 1000 से ज़ायद दरखास्तें हैं सिर्फ अहले हदीस मसाजिद की। जो बंदियों की बात नहीं कर रहा, वो और होंगी कि जिनमें अजान नहीं हो रही, जिनमें नमाज बाजमात नहीं हो रही। 1000 मसाजिद, 1000 2024 की बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप मुझे एक बात बताएं, 1000 मसाजिद अहले हदीसों की ऐसी हैं जहाँ पे या जमात नहीं हो रही, या अजान नहीं हो रही, या जुम्मा नहीं पढ़ाया जा रहा। किसने खुलवानी है? जमातों ने खुलवानी होती नहीं, ये तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है। उनमें 1000 मसाजिद, उनमें से 200 की फाइल। पाकिस्तान में टोटल मसाजिद कितनी होंगी अंदाजन? अहले हदीसों की अंदाजन 12000 के करीब, उसमें से 1000 बंद है। अब मुझे एक बात, चलें अगली बात बताऊं, और वो इस 1000 में से 200 के मुकदमे मैं लड़ लूँ। यहाँ पे दिफा उलमा का जो दफ्तर है वो लड़ रहा, फाइलें मौजूद, आप चेक कर लें। उनमें से सिर्फ लाहौर के अंदर 50 से ऊपर मसाजिद है। और बात बताएं, और जिस हल्के के, जो जिस ज़िले के एक अमीर है जमात के, उनके ज़िले सियालकोट के अंदर 10 से ज़ायद मसाजिद बंद हैं। आप बताएं, ये तो बड़ा अलमिये की बात है। और किसने खुलवानी है, और कौन है जिसने ये काम करना है? अच्छा, इब्तिसाम साहब के हल्के में जो इलेक्शन हुआ, मैं भी कैंपेन में गया, बल्कि मैं आपको अपना तबसरा बता देता हूँ। अभी शुरुआत थी तो लोगों ने ट्रेंडिंग शुरू कर दी कि जी इब्तिसाम साहब जीतेंगे, फलाना टमकाना, जिस तरह जज्बाती गुफ्तगू हमारे नौजवान करते हैं। तो मैंने उधर कमेंट किया, फिर मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, कोशिश करूँ ये साथ लगा देंगे। तो मैंने बड़े दुख के साथ अपना तबसरा किया अल्लामा साहब की पोस्ट के ऊपर कि कसूर के अहले हदीस या अहलियान कसूर आपके साथ जलसों में भी जाएंगे, नारे भी आपका साथ भी देंगे, नारे भी देंगे, बजट भी देंगे, हर चीज़ देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो ये चीज़ साबित हुई है। अब आप क्या समझते हैं कि कसूर वालों का कसूर है या फिर धांधली हुई है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस हवाले से मेरा नुक्ता नज़र इब्तिसाम भाई से कुछ मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि कसूर वालों का इसमें कसूर नहीं है। मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है उनका ओपिनियन इससे डिफरेंट हो। अजीमुद्दीन लखवी साहब किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़े, वोट मिलता है, इसका मतलब है मसला कसूर के वोटों में नहीं है, जमात का। जो कसूर है, मैं ये समझता हूँ कि हमें सिर्फ इलेक्शन में उस हल्के में नहीं जाना चाहिए। अगर हम उस हल्के में इंतखाबात लड़ना चाहते हैं तो हमें 5 साल वहाँ रहना चाहिए, फिर आप कसूरियों को कसूरवार करार दें। इशाम भाई, मुझे कोई एक बंदा बता दें कि जो इलेक्शन के अलावा वो अपने हल्के में मौजूद होता है। जमशेद दस्ती साहब हैं, कई ऐसे हल्के हैं जो आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने पक्के बना लिए हैं। नहीं होते, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन किसी मौलवी को, बंदे की मिसाल दे, मैं कहता हूं मौलवी से लोग ये इब्तिसाम साहब तो फिर भी कोई भी मसला टाइम देते हैं, वो टाइम देते रहे। मैं कई दफा देखा कि उनके पास उधर दाद रस्सी के लिए लोग आते हैं, अपना टाइम देते हैं सारा, आप भी देते रहे। मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी
इसमें किसी कदर कुछ कमजोरी है। लोग 5 साल बाद उम्मीदवार को, एक आज़ाद उम्मीदवार को, अच्छा, ये बगैर किसी पार्टी ये के, लोगों का भी खयानत है। हाँ खयानत है। मुझे बताएं कि कौन सा आता है? नहीं आता, लेकिन ये उनका एलिगेशन है ना। फोन ही नहीं सुनते, ये फोन तो सुनते होंगे। ये एलिगेशन उनका है, उनका ये है ना कि ये बहुत लोगों मैंने उसके ऊपर भी रद्द किया उनका कि भाई मुझे मिसाल दे दो, क्या शहबाज शरीफ आएगा? शहबाज शरीफ ने तो वहां आना ही नहीं। शहबाज शरीफ आपकी दुरुस्त है, शहबाज शरीफ ने तो जीत के भी नहीं आना। तो इसका मतलब ये है कि बहरहाल मैं उसकी वजूहात के ऊपर अगर आप गौर करें, फिर उसकी वजूहात बहुत ज्यादा हैं कि मजहबी जमातों ही को वोट नहीं दिया जाता, मजहबी लोगों को ही वोट नहीं दिया जाता, और उनके बारे में ये राय आमा हमवार कर दी जाती है कि यार इन्होंने जीतना नहीं, हमारा वोट ज़ाया ना हो जाए। उसकी वजह एक ये भी है कि मजहबी जमातों के पास रोड मैप ही नहीं है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ इस हवाले से, मैंने जो 2-2.5 साल स्ट्रगल की है, मेहनत की है, उसका लुब्बे लबाब ये है, साद रिजवी साहब के नुमाइंदे हों, सिराजुल हक साहब के नुमाइंदे हों, जमीयत उलमा इस्लाम के इब्साम भाई, मेरा पहले दिन से ये भी है, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, 75 साल और गुजार लें, 75 साल बाद भी आप खातर खा नताइज नहीं हासिल कर सकते, लेकिन जैसे ही आप इकट्ठे होंगे, ये भी बता दूं, फौरन रिजल्ट निकलेगा। क्या आपको इकट्ठे होने दिया जाएगा? लोग, हमें किसी से क्या परवाह है? हम 2-3 जो लोग हैं वो तो इकट्ठे होने के लिए तैयार भी थे। अगर आप खुली बात करते हैं तो मुआविया आज़म, मैं, छोटी 4-5 और जमातें हम तैयार थी। जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वही नहीं हुए। इस दफ़ा इलेक्शन में मजहबी जमातों के इत्तेहाद ना होने में 2 जमातों का किरदार है, एक जमात इस्लामी का और एक साद रिजवी साहब का। ये बड़े स्टेक होल्डर्स है और इन्होंने इत्तेहाद नहीं किया। हालांकि मैंने जमात इस्लामी के साथियों को वादे कहा था कि पिछली दफ़ा से आपके वोट कम होने हैं, और साद रिजवी साहब को भी कहा था आपको एक सीट भी जीतने नहीं दी जाएगी। आपको पता ना, इन्हें 51 से वो जीता हुआ है, 1 लाख के करीब वोट लिए हैं, सीट भी उसकी है, जीत गया। अगर सारी मजहबी जमातें एक पेज पे होती है, जीत चुका होता। बेशक ये प्रेशर होता है, जीत चुका होता। अच्छा, मैं इब्साम साहब के हवाले से जो मेरा मौक़िफ़ है, हालांकि अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है किसी के साथ, वो ये है कि अलामा साहब को किसी न किसी जमात के साथ अटैच हो जाना चाहिए, नून लीग के साथ, PTI के साथ, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद सीट निकल सकती थी। उनका नज़रिया इससे मुख्तलिफ है, लेकिन हकीकत बात ये है कि अगर आप किसी बड़ी पार्टी के साथ मिल के सीट विन करें, फिर भी काम आपने दीन का ही करना है, तो इसमें हरज की बात। मेरा नुक्ता नज़र ये है, जो आपका नुक्ता नज़र है, मैं इस नुक्ता इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी इस बात को मैं सेकंड करता हूँ, मेरा नुक्ता नज़र भी ये है, लेकिन उनकी राय इससे मुख्तलिफ है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, ज़ाहिर है। अच्छा इशाम भाई, इस इलेक्शन में देखा जाए तो मजहबी जमातों को बिलउमूम और मसलक अहले हदीस की जमात को बिलखुसूस कार्नर कर दिया गया, या कार्नर हो गई हैं, वो सीटें ही नहीं निकाल सकी। इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? मैं ये समझता, अच्छा, इसमें आपने जनरल गुफ्तगू करनी है, उसमें आप भी हर बंदे को अपने हिसाब से देखना चाहिए। आपका ज़ाती नज़रिया तासुब के बगैर क्या है? बुनियादी तौर पे खुबैब भाई, बगैर तासुब के मैं ये बात कहता हूँ कि हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। हमने हल्का सादी में कितनी मेहनत की है, हमारे अकाबिर ने, ये अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह के बाद क्या मेहनत हुई है हल्का बनाने में। हमारे जो पेटेंट अहले हदीस हल्के थे वो भी आज गैर अहले हदीस हल्के बन चुके हैं। मसलन मौलाना मोइनुद्दीन लखवी का हल्का, मौलाना दाऊद गज़नवी का हल्का, आपको पता है ये कसूरी अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह ने 1977 में पत्तोकी से इलेक्शन लड़ा था और 30,000 से ज़ायद वोट लिया था, और उन सीटों में शामिल थी जिसमें भुट्टो ने कहा था यहाँ धांधली हुई। तो ये सीटें अहले हदीस हल्के मौजूद थे। गज़नवी रहमहुल्लाह तो जीतते भी रहे, वो तो जीतते रहे ना, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी जीतते रहे। मैं ये कह रहा हूँ ये भी अब सीटें अहले हदीस के हाथ से निकली हैं, क्योंकि हमने मेहनत नहीं की, हमने हल्के बनाए नहीं। दूसरी बात यह, पंजाब के अवाम को ये शऊर ही नहीं दिया गया कि मुसल्ले का इमाम ही रियासत का इमाम है। KPK के अवाम ने वोट बेशुमार दिया है, नताइज अगर दीनी जमातों के हक में नहीं आए, लेकिन उनके वोट भी कम नहीं निकले। लेकिन पंजाब के अंदर आपको पता है दीनी जमातों को वोट ही नहीं पड़ता, और यहाँ के अवाम को ये बहरहाल शऊर देने की ज़रूरत है कि मुसल्ले का इमाम रियासत का इमाम भी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारी एक जमात सारी ज़िंदगी एक ख़ास पार्टी के साथ इत्तेहाद करती रही है, उसका भी रिबेलियन है, उसका भी ये रिएक्शन है कि हर जायज़ नजायज़ काम में अगर आपने नून लीग ही की हमायत करनी है तो अहले हदीस तबका फ़िक्र का एक बहुत बड़ा नौजवानों का तबका इमरान खान के साथ मिल गया। इस हवाले से मैं किसी हद तक समझता हूँ कि
उनकी बात ठीक हो सकती है। कहते हैं अगर हम इसको भी छोड़ देंगे तो हमारी तो नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी, सेनेट से भी हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, मैं आपको तो क्या ये पॉइंट वैलिड नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ ये पॉइंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। उसकी वजह ये होती है, इंसान किसी से इत्तेहाद किस लिए करता है कि अपने मसलक को स्ट्रॉन्ग करे, अपनी कम्युनिटी को सर्व करे ना। अगर आप सीट लेके भी अपनी कम्युनिटी का काम नहीं कर रहे, उस सीट का क्या करना है? उस सीट का फायदा, उस सीट का फायदा के नुकसान है। कुछ मौजूआत के ऊपर जब गुफ्तगू हुई तो साजिद मीर साहब अकेले खड़े थे। कहाँ पे? मिसाल के तौर पे मुशर्रफ के वोट देने के हवाले से उनके बारे में ये बात मशहूर है। हैरिस की अगर डेप्थ में जाएं वो एक अलग वाक़या, मैं उसको निगेट नहीं करता, लेकिन बात तो ये है कि उस सेनेटर की सीट ने मसलक अहले हदीस को क्या फ़ायदा पहुंचाया? कम से कम नुमाइंदगी तो मौजूद है ना। मैं समझता हूँ वो उनकी ज़ाती मैं समझता हूँ कि मजहबी जमातों को फ़ायदा पहुंच ही नहीं सकता। ज़ाती राय में उनकी नुमाइंदगी उनकी ज़ात की नुमाइंदगी है। मिसाल दे रहा हूँ, आप उनके पास केस लेके चले जाएं मस्जिद का किसी भी, कि यहाँ पे जुम्मा नहीं होता, वो कहेंगे यहाँ पे जुम्मा आपको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? आप उनका रवैया देख लें, आप उनके पास चले जाएं। मैं दावे से कहता हूँ, मैं तो उनके साथ रहा हूँ 4 साल, हमने उनको जांचा परखा उनके। मैं असल बात यह, जो बंदा अपनी कौम का काम करता है उसके पीछे उसकी कौम खड़ी होती है। आप ये हकीकत बात में समझते हैं कि पाकिस्तान के 2.5-3 करोड़ अहले हदीसों में से ये साजिद मीर साहब के पीछे खड़े हैं? 1 लाख भी नहीं बंदा खड़ा। ये बात ध्यान में रखें। कौम उसके पीछे खड़ी होती है कि चाहे उसके पास सीट हो या ना हो, कौम उसके पीछे खड़ी हो जाती है कि उसने उसका काम किया। मैं इस मौलाना फजलुर रहमान की मिसाल देता हूं। चले, मैं इशाम भाई, मेरा ओपिनियन है कि चले अगर साजिद मीर साहब के साथ नहीं खड़े, मैं ये बात करता ही नहीं। हाँ, मैं कहता हूं कि पूरी पाकिस्तान के किसी हल्के में भी 10,000 अहले हदीस इकट्ठा नहीं है, तो ये अलमिया है। ये उनकी, मैं 10,000 अहले हदीस समझता हूँ ये बात जो है ये वैलिड नहीं है। और अगर 10,000 भी लगा लिया जाए तो 10,000 वोट भी कम नहीं होता। किसी भी सियासी जमात के साथ बारगेनिंग करने के लिए 10,000 वोट भी, जहाँ पे 2-3 हज़ार का डिफरेंस हो, तो ये भी कम नहीं है। लेकिन हकीकत बात यह है, इसमें किसका कसूर है कि 10,000 इकट्ठा नहीं है? किसने करना है? क़यादतों ने करना है ना। कि नहीं, आप ये फैक्ट, ये आंखें खोल के देखना चाहिए हक़ाइक़ को। मैं अगर मिसाल दे रहा हूँ, अब अपने आप को लीडर क्लेम कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी भी तो है ना कि मैं इनको इकट्ठा करूं। असल में लीडरी है, जिम्मेदारी है। हाँ, अगर समझा जाए, इनको इकट्ठा करना किसने करना है? तो अल्लाह के फजल करम से अगर अल्लाह ने मौका दिया, हम आपको इन्हीं हलकों में से 1-1 लाख वोट निकाल के दिखा देंगे। अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं, साद रिजवी तो अभी नौजवान है, उसने 90,000 से ऊपर वोट ले लिए, स्ट्रगल की है, मेहनत की है, चाहे उनको नतीजा नहीं मिलना लेकिन वोट तो निकला है ना। तो आप अगर कम अज़ कम इन खतूत के ऊपर तैयारी करें, आप लोगों को यही कायल कर लें, सियासी जमातों को कुछ उनसे काम लें, अपने मसलक को फ़ायदा पहुंचाएं, तो पूरा मसलक आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। मेरे से अहले हदीस मोहब्बत करते हैं, देवबंदी मोहब्बत करते हैं, बाद यूएसए में भी बरेलवी में मोहब्बत करते, किस वजह से करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि मैंने अहले हदीसों की मसाजिद का मुकदमा लड़ा, तो मुश्तरकात पे बात करते हैं। हाँ। नहीं, मैंने अहले हदीसों की मसाजिद का मुकदमा लड़ा, मेरे पीछे खड़े हो गए। मैं मुश्तरकात हतम नबूवत की बात करता हूँ, बरेलवी भी पीछे खड़ा। मैं दिफाए सहाबा की बात करता हूँ, देवबंदी भी पीछे खड़ा। तो लोग पीछे खड़े होते हैं काम से। एक बंदे ने कोई काम नहीं करना तो वो ये चाहे कि मेरे पीछे लोग खड़े हों, ये उसका मुतालबा ही जायज़ नहीं। अच्छा, ये आपकी बात वैलिड है, चलो मैं अग्री करता हूँ। एक मिसाल है, अगर आपकी बात मान ली जाए तो मरकज़ी मुस्लिम लीग है, इनकी एक तारीख़ है 30 साल, ग़ालिबन तारीख़ 25-30 साल। इन्होंने खिदमत भी की, रिलीफ़ का काम भी किया, लोगों को सपोर्ट भी किया, ठीक है, इमदादें भी की और बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने। इनको सीटें क्यों नहीं मिली? इनके पीछे क्यों नहीं लोग खड़े? एक बात बताता हूँ, उसकी एक वजह सुन लें। इनका जो पहला रवैया था ना, वो ऐसा था कि शिद्दत पसंद दाना था कि जमहूरियत कुफर है। इनको वोट ना मिलने की बहुत बड़ी वजह यह है कि इन्होंने सारी जिंदगी जमहूरियत को कुफर का है। और जब लोग कहते हैं कि आपने कुफर का और अब आप वोट मांगने आ गए, तो लोग ये चीज़ भी पसंद नहीं करते। दूसरी बात यह है कि खिदमत इन्होंने की है। एक बात जहन में रखना, खिदमत और फलाह इंसानियत बहुत बड़ा कौज है, बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन उसका वोट नहीं है। अगर आप समझते हैं, नहीं तो ये तो कौम की मुनाफकत है ना। कौम के पास वोट किस चीज़ का, ये भी समझ लें। कौम वोट मांगती है थाने का, कोर्ट कचहरी का। वोट सबसे ज़्यादा हलकों में उस कैंडिडेट का, उस बंदे का होता है जो किसी के मरने के ऊपर, उसकी खुशी गमी में शामिल हो, और अगर उसके ऊपर शामिल होते रहे। नहीं, अगली बात, अगर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो
हाँ। थाने कोर्ट कचहरी के केस वो लड़ने वाला हो। सबसे ज्यादा वोट ये पाकिस्तान में इसका, और मौलवियों को इसलिए लोग सपोर्ट नहीं करते इस वजह से इन्होंने तो उजरे बढ़ जाना। ये निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, जब ये किरदार पैदा होगा वोट मिलेगा। अच्छा, इसमें अब किसी को बुरा लगे, एक बात बताता हूँ, जाती तौर पे मैंने कई मसाइल में देखा है कि जब वो मसला गया है ना आलम दीन के पास, तो वो मसला खू खाते में गया। उसकी वजह यह है कि एक नेक होना, एक आलम दीन होना और चीज है, एक मामला फहम होना और फैसले करने की कुव्वत होनी, ये अलग। दूसरी एक बात फिर भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक तो वोट पड़ता नहीं और दूसरा पड़ जाए तो उसको शो भी नहीं होने दिया जाता। अच्छा, ये फैक्टर है, ये मेरे जहन में आती चीज है फैक्टर और मैं अपने दोस्तों को हाफिज नईम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची की सुन ले, ये फैक्ट है। चले आप किसी से तजिया करा लें, MQM की 17 सीटें बनती हैं, यार जिसने पूरे कराची से जिसने पूरे कराची से 1 लाख वोट नहीं लिया उसको 17 सीटें दे दी गई हैं। तो ये मसाइल भी है पाकिस्तान में, ये मसाइल भी है। दूसरी बात ये, जिन भाइयों की आपने बात की है ना, उनको भी सोचना चाहिए कि उनके साथ मैं समझता हूं उनका प्लान उनका प्लान नहीं नहीं, उनको सोचना चाहिए कि उनको जिन लोगों ने इस मैदान में उतारा वादे करके कि आपको ये देंगे, उन्होंने वादे पूरे किए नहीं किए। मेरा जाती नजरिया पहले से था, ज़ाहिर हम भी नजर रखते हैं। मैं समझता हूँ कि हमने बड़े धक्के खाए हुए हैं, उसकी वजह से कोई थोड़ी बहुत अकल आ गई है। हम कोई दानिशवर नहीं समझते खुद को। वो कहते हैं ना कि वो पत्थर थी, उसको ठोकरें इतनी लगी कि वो गोल हो गया। तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा अगर आपके पास वोट आ भी गए तो आपको किसी ने जीतने नहीं देना है, थोड़े पैसे लाओ। अच्छा, ये आपने, लेकिन खैर वोट ही बहुत कम पड़ा है। हाँ, ये भी है, पड़ा ही नहीं है। हाँ, तो फिर तो ये इनको होना भी नहीं चाहिए कि कोई कटदा। तो उनको मैं ये कहता हूँ, इसका सबक ये सीखना चाहिए कि जिन लोगों ने कहा था आपको ये सीट मिलेगी, इतने वोट पड़ेंगे, उनसे जाके पूछे ना क्यों नहीं पड़े। अच्छा, अभी एक नया फटा और शुरू होने वाला, यह हो गया हुआ है अभी, वो पता नहीं होना भी है कि नहीं। मिसाल के तौर पे जी, मरीम नवाज साहबा की वजारत आला की बात हो रही है, पता नहीं उन्होंने बनना है अभी कि नहीं, या क्या हालात। वो तो अनाउंस हो गया है। अच्छा, मतलब लेकिन उसके बाद हालात थोड़े से चेंज होते नजर आ रहे हैं। वो पिंडी के जो कमिश्नर साहब के बयान के बाद तो मुझे लग रहा है कि थोड़े से हालात जो है ना वो बदलेंगे। लेकिन अगर बन जाती हैं तो आपका आज से 4-5 साल पहले भी एक क्लिप आया था औरत की हुक्मरानी के ऊपर। तो अब आप खुद सियासत के काफ़ी ज़्यादा करीब आए हैं, आपने चीज़ों को देखा है, एनालिसिस की है, हालात काफ़ी तब्दील हो गए हैं। अभी आपका क्या मौक़िफ़ है? एक तरफ तो बताएं, एनालिसिस या हालात की वाकफियत का मतलब ये तो नहीं होता कि शरई अहकामात बदल, लेकिन एक तरफ आपने साबका एक ऐसी जमात को भी सपोर्ट किया जो साबका औरत की हुक्मरानी उनमें जो है ना वो रही है, उनमें मतलब बेनज़ीर के हवाले से, और उलमा की बहुत ज़्यादा तनकीद रही है इस जमात के ऊपर। एक तरफ तो आपने उस जमात को सपोर्ट किया, दूसरी तरफ आपने औरत की हुक्मरानी के ऊपर क्या मौक़िफ़ है उसको मद्देनज़र रख के आप क्या देंगे? उबैद भाई, बुनियादी तौर पे इसमें ही शामिल धीर या किसी आलम दीन के मौक़िफ़ की शरीयत में हैसियत ही कोई नहीं। सही, ये फतवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जो अपने अमूर दुनिया को औरत के सुपुर्द कर दे। तो औरत की हुक्मरानी मरीम नवाज साहब अगर वज़ीर आला बन रही हैं तो जायज़ हो जाएगी, कतन जायज़ नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है साजिद मीर साहब ये फतवा दे दें, और उनकी भी पहला फतवा यही था कि जायज़ नहीं है। लेकिन कोई भी शरी और दीन का तालिब इल्म होगा, वो उसका फतवा वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। कहीं इस फतवे में आपके उनके साथ वो जो मुखालफत तो नहीं है, मतलब कि ये नून लीग की मुखालफत? मैं आपको बताया कि मैंने नून लीग के फलां उम्मीदवार की मैत की है, तो अगर मैं नून लीग की मुखालफत किस वजह से, मुझे तो सारे लोग NTPTI समझते रहे, आपको पता है, और इमरान खान के हर गैर इस्लामी जो भी बात होती है हमने उसको कंडेम किया। तो आप ये समझते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून का जो गैर इस्लामी काम होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे? कतई नहीं करेंगे। मरीम नवाज़ की हुक्मरानी वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, इस्लाम में जायज़ और दुरुस्त नहीं है। आप चाहे बना दें, आपने मेरे कहने पर रुकना तो नहीं है, तो मैं क्यों फतवा दूं जायज़ है या नाजायज़ है? तो मैं अपना अल्लाह की बारगाह में मैंने पेश नहीं होना। मुझे भी एहतसाब का डर है, लाइफ आफ्टर डेथ मेरा भी नज़रिया है, मैं भी अकाउंटेबल हूँ अल्लाह के सामने। तो ये फतवा इंशाल्लाह क़यामत तो आ सकती है, तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत का फैसला है कि औरत की हुक्मरानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अब ये बात एक आगे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, किसी गुनाह को गुनाह समझ के कर लो। मुस्लिम लीग नून के साथी भी ये सोच लें ये जायज़ नहीं है तो भी हम कर रहे हैं, तो तौबा की तौफीक मिल सकती है। किसी अमल को जायज़ कर लेना किसी गुनाह को, यानी मैं कहूँ कि मौसीकी जायज़ है तो मैं कभी तौबा नहीं करूँगा, शराब हलाल है मैं कभी तौबा नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं समझूंगा शराब हराम ही है, मेरा अमल बुरा है,
तो तौबा की तौफीक अल्लाह तौबा की तौफीक दे देगा। देता है। तो बुनियादी तौर पे जो शरीयत है वो वादे है कि औरत की हुक्मरानी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सब ऑर्डिनेट होना, जो एग्जेक्टिव होता है ना, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, प्रेसिडेंट है, वजीर आजम है, वजीर आला है, इन और चीफ जस्टिस है, इन अमूर में औरत की कतअन कोई गुंजाइश नहीं है। आप अनबाइज्ड हो के दयानतदारी के साथ, मैं आपको उम्मीद रखता हूँ कि आप जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला यकीनन। क्या साजिद मीर साहब अगर कहें कि जी ये औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है तो मरीम नवाज़ को ना हुक्मरान बनाया जाए, तो कोई मानेगा उनकी बात? मैं ये समझता हूँ अगर साजिद मीर सिर्फ यही कह देंगे ना तो कम अज़ कम दीनी तबका उनको हक परस्त तो समझेगा, हक गो तो समझेगा, उनके इज्जत में, उनकी वकार में इजाफा होगा। हत्ता कि मैं उनके इस बात की तईद करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है वो कभी ऐसी बात करेंगे, ये भी बात बता दूं। अगर वो करेंगे तो सबसे पहले आप मेरे से बयान रिकॉर्ड करा लेना कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनका ये फैसला काबिल तहसीन है। और अगर आप ये कहते हैं कि उनकी बात पे अमल होगा, ये बात आपने ज़िमनी तौर पे की है, मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर उलमा खड़े हो जाएं सही मानों में तो वल्लाहिल अज़ीम ये फैसला टर्न हो सकता है, यानी बदला जा सकता है। इसमें आपको किसने कहा कि नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है। उलमा को राय देनी चाहिए। आपको साजिद मीर साहब का एक क्लिप याद होगा, उन्होंने एक जनरल के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो फौज आ गई थी, टर्न डाउन, और फैसले बदले जा सकते हैं। तो मैं ये तवक्को रखता हूँ अगर आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, साजिद मीर साहब ने बेनज़ीर के खिलाफ तहरीक चलाई हुई है और उन औरत की हुक्मरानी के ऊपर उनकी शद्दोमत से तनकीद मौजूद है और पूरी तकरीरें मौजूद हैं। आज भी उनको चाहिए कि दीन का आलम उठा लें, शरीयत की बात को उठा लें, तो यकीनन मैं भी खराज तहसीन पेश करूँगा और उलमा भी उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। चले जी, इंशाल्लाह हम अपने जो चैनल के तवस्सुत से उन तक ये पैगाम पहुँचाते हैं। इशाम भाई, आखिरी सवाल, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई माशाल्लाह, आज बड़ी खुली डुली गुफ्तगू हो गई। आप कोई क्लिप काटता फिर तो काटता फिर नहीं, कोई बात ये नहीं, जनरल गुफ्तगू है। नहीं, वैसे भी मैं आपको ओपन डिस्कशन है। नहीं हुबैब भाई, एक बात, एक बंदे की नजरियात ओपन है, खुली किताब की तरह है, उसमें से वो जो मर्जी काटे। मेरे तो बहुत ज़्यादा आप इससे सख्त इंटरव्यूज मौजूद हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये हालिया एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में, एक तरफ इलेक्शन का ज़ोर शोर और उसकी खबरें चल रही, दूसरी तरफ उसी लेवल का एक और फटा चल रहा है इकरारुल हसन साहब का और शुफ शुफ सरकार का। तो मैं समझता हूँ कि ये एक शुफ शुफ सरकार नहीं है, इधर हर गली मोहल्ले में 50 शुफ शुफ सरकारें हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, या हम पे क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, या इकरारुल हसन साहब का जो ये इकदाम है उसकी आप तईद करते हैं, या ये सारा फितना ही फैल रहा है और इस तरह खामोशी तैयार करनी चाहिए? भाई, इकरारुल हसन ने वो काम किया है जो काम उलमा का था। इस खास नुक्ते के ऊपर होता यह है, कई मरतबा इंसान किसी की बहुत ज़्यादा तईद कर दे तो बाद में वो कुछ ऐसे अमल कर जाता है तो बाद में लोग उसको पिन पॉइंट करते हैं कि यार आपने भी तईद की थी। मैं कहता हूं वो बाद में पिन पॉइंट करें या ना करें, ये अमल इकरारुल हसन का काबिल तहसीन है और हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि सलूट पेश करते हैं कि जो उसने जली आमलों के खिलाफ एक मैदान खोला। लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूँ इकरार साहब को भी और सारी ऑडियंस को कि जो पकड़ा जाता है वही जैली होता है, बाकी सब असली होते हैं। अभी आपने कहा हर गली की नुक्कड़ पे कैसा शोबदेबाज बैठा हुआ है, और आपको पता है इस बंदे के खिलाफ आज से 2 साल पहले भी मैंने कैंपेन की, जब इसने जूती सुंगा के लोगों के जिन निकालने का दावा किया कि वलीउल्लाह की जूती से लोग भागते हैं। और इसके खिलाफ मैंने तब भी कैंपेन की जब इसने ये दावा किया, इंटरव्यू में दावा किया कि मैं सोता नहीं हूं। 18 साल नहीं, इसने कहा मुझे नींद ही नहीं आती। और ये ऐसे जो दावे हैं, ऐसा बंदा वलीउल्लाह हो सकता है? और फिर क्या वलीउल्लाह का मनसब इस बात का मुतकादी है कि वो उसको क्लेम किया जाए? वलीउल्लाह को पता होता मैं वलीउल्लाह हूं? वलीउल्लाह नबूवत का मनसब है, वही आती है कि तू वलीउल्लाह नहीं। अब आप समझें, इसका मतलब जो बंदा वलीउल्लाह खुद को क्लेम करता है वो कभी वलीउल्लाह नहीं हो सकता। बल्कि इब्न तैमिया ने तो ये कहा जो हवा में उड़ता है, दावा करे कि मेरे पास करामत है, आग पे चलने की करामत है, पानी पे चलने की करामत है, वो जादूगर है, वो शैतान है, वो वलीउल्लाह नहीं है। तो इकरारुल हसन साहब ने बड़ी सही जगह हाथ डाला, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस हाथ को बढ़ाएं। सिर्फ इस तक महदूद रखेंगे तो बाद लोग ये बात कहेंगे यार इनकी कोई जाती लिटिगेशन तो नहीं है। लोग कह भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। तो आप इसको वसी पैमाने पे करें, हर शोबदेबाज को, हर धोखेबाज को बेनकाब करें। एक बंदा, चले हुबैब भाई आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, एक बंदा दावा करता है मैं वलीउल्लाह हूँ और मैं लोगों को अल्लाह के करीब करने वाला हूँ और अल्लाह के ज़रिए शिफा
देता हूँ, तो कम अज़ कम वो शरीयत का पाबंद तो होना चाहिए। बेशक ऐसे आपने लाहौर में ऐसे बाबे देखे हैं जो 18-18 साल से नहाए ही नहीं, और उनको पहुंचा हुआ बुजुर्ग करार दे दिया गया, और उनकी कब्रों के ऊपर आज उर्स हो रहा है और मीडिया के दौर में हो रहा है ना, हो और रहा है। आपकी बड़ी सियासी शख्सियत उधर जिस जाती बंदे ने 18 साल से गुस्ल नहीं किया, उसने नमाज पढ़ी होगी, उसने वुदू नहीं किया, तो जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, क्या वलियों के ऊपर नमाजें माफ़ हैं? ये इकरारुल हसन साहब को चाहिए था ना, उसके पास गए हैं तो उसको जाके कहते हैं तू हमें फजर की नमाज करवा के दिखा, तू जुम्मा पढ़ा के दिखा। मैं ये दावे से कहता हूँ वो कुरान पाक के एक सफ़े का तर्जुमा नहीं कर सकता। दीन और शरीयत तो अरबी ज़ुबान में नादिल हुई है। आप सफ़े का कह रहे हैं, उन्होंने कहा आप ऊपर से कुरान पढ़ के सुना दे तो नहीं है, तो तर्जुमा तो बड़े दूर की बात। चारों कुल शायद ना सुना सके। हाँ बिल्कुल ऐसा। तो फिर ये उलमा की हवाले से क्या जिम्मेदारी? उलमा की जिम्मेदारी ये है कि वो इकरारुल हसन काम कर रहा है तो भी, इकरारुल हसन काम नहीं कर रहा तो भी इनका भांडा फोड़ते रहें, इनके खिलाफ तहरीक चलाते रहें, गाहे बगाहे अवाम को ये बात बतलाते रहें कि ये छोटे छोटे शोबदे जादू और जिन्नात के ज़रिए भी हो सकते हैं और ये माहिर होते हैं। और मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान में जिसको थोड़ा बहुत शोबदा आ गया वो अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम करता है। बिल्कुल आप मगरब पे चले जाए, मैं होके आया हूँ, वहाँ पे ये लोग अपने आप को इल्यूजनिस्ट कहते हैं, मजिशियन कहते हैं, वलीउल्लाह नहीं कहते, धोखा नहीं देते। और इससे ज्यादा वो करते हैं, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर जाएं कि अगर पाकिस्तान आ जाए तो बहुत बड़े थोड़े दिन पहले पता चला, एक प्रोग्राम में सुन रहा था कि ये जो लिबर्टी ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसको कितने दिन गायब रखा गया। हाँ, तो फिर इस तरह के जो इल्यूजनिस्ट होते हैं तो वो अगर पाकिस्तान में आ जाए, इसका मतलब है वो तो कुतुब अब्दाल का दावा कर देंगे। तो फिर ये तो सोचना चाहिए, अवाम को सोचना चाहिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला इशाम भाई आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, अल्लाह लोगों के लिए इसमें से खैर ही गलब रखे। तो आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, और हम वैसे भी और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी आपसे गुजारिश करें कि बज़्म उलमा के हमारा जो सेशन है उसमें आप इंटरव्यू स्टूडियो में आके दें। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आती है आपके हवाले से, इब्साम भाई के हवाले से भी, तो इंशाल्लाह जल्द हम ये, हाँ इंशाल्लाह। तो अल्लाह आपको खुश रखे जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपसे दीन का ज़्यादा से ज़्यादा काम ले, और अल्लाह ले भी रहा है। और मैं ज़ाती तौर पे नाजरीन के सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ कि मैं ज़ाती चशमदीद गवाह हूँ कई मसाजिद का, कई मामलात का, कि जो आते हैं और हिशाम भाई बग़ैर वक़्त ज़ाया किए उसी वक़्त एक्शन लेते हैं और वो मसले हल भी होते हैं। और इसी तरह इब्साम भाई भी कोई भी मसला आता है तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो मसले हल हो जाते हैं, और ये बरादरान की पहचान बन चुकी है। तो हम चाहते हैं कि लोग इनसे कंपटीशन में, चाहे मुकाबलाबाजी में, फस्ताबिकुल खैरात, इसमें मुसाबकत करें। और मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा काम करने वाला है पाकिस्तान में कि बंदे के पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। बेशक। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, नाज़रीन से भी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।